अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ़ारसी असबाक़ की सीरीज़ में आज हम फ़ारसी का तीसरा सबक पोला पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तहज़ीबों का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अक़ायद के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी जश्न और त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ हमको पोला के बारे में पढ़ना है। पोला ऐसा ही एक त्यौहार है जो महाराष्ट्र के तहज़ीबी जश्न के तौर पर मनाया जाता है। पोला ख़ास कर किसानों का त्यौहार है, काश्तकारों का त्यौहार है, जिसे रियासत भर में बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। बैल किसानों के लिए नहायत कारआमद और मुफीद जानवर होता है और पोला जो है ये त्यौहार बैलों के लिए मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने बैलों को नहलाते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उस दिन गाँव में किसी मकाम पर मेला लगता है जहाँ बैलों को सजा कर ले जाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल तमाशे होते हैं। इस तरह पोला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए हम पोले के बारे में पढ़ते हैं। दरी दुनिया वतन अज़ीज़ माँ अज़ लिहाज़ तहज़ीब व सक़ाफ़त हैसियत जुदागाना व मारूफ़ दारत। इस दुनिया में हमारे प्यारे वतन को तहज़ीब और सक़ाफ़त के लिहाज से ख़ास और एक मशहूर मकाम हासिल। ईजा तबक़ा है मुख्तलिफ़ जश्नहा मुतन्नौ व गोनागू दारंद। और यहाँ मुख्तलिफ़ कबीले हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार, मुतन्नौ कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, गोनागू इन किस्म के टाइप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं। अद्दा आहरा आहा आक़द्र ज़ियादस्त के बाद शुमार नमी नक़द। और इनमें बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिनको शुमार करना या याद रखना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा मुल्क जो है वो त्यौहारों का मुल्क कहलाता है। बाज़ जश्न हा मुतालिक ब तबक़े मखसूस हस्तंत। कुछ त्यौहार कुछ मखसूस बिरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन चंदी जश्न हा मुतालिक ब किशावरजान किश्वर माँ हस्तन। मसलन कुछ त्यौहारों का ताल्लुक़ हमारे मुल्क के किशावरजों से यानी किसानों से है। उन्हीं में चंद त्यौहारों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे ओनम है, पोंगल है और पोला है। आहारा, ओनम, पोंगल और पोलामी खानत, तीन किस्म के त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। ओनम हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में बैल खेती के लिए नहायती कारआमद। ओनम जो है ये बिलखुसूस अयालत यानी इलाका केरला का त्यौहार है। पोंगल दर रियासत तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोला दर महाराष्ट्र बरपा मिशवद, और पोला जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला यकीज मुहिम तरीन जश्न हाय किशावरजान महाराष्ट्र। पोला जो है महाराष्ट्र के किसानों का एक बहुत ही अहम तरीन त्यौहार है। मर्दमान बा जोश व खरोश ई जश्न बरपा में करत। सारे लोग बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में बैल खेती के लिए बहुत ही कारआमद है। मामी दानम हम जानते हैं कि गावनर कहते हैं बैल को। दर महाराष्ट्र बराए ज़िरात खीले मुफीदस, बहुत कारआमद होता है। ये बैल जो है बीज बोने और घास फूस को जड़ से उखाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। आरा बराए खैश जनी, जोतना, कश तो बेखुनी, और जड़ से घास फूस उखाड़ना, इस्तेफादा में कुनत, उससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। इसके अलावा ये छकड़ा या बैलगाड़ी और माल को हमल नकल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलावा अजी बराए आराबा कहते हैं बैलगाड़ी, कशीदन बैलगाड़ी खींचते हैं बैल, वो नकल व हमल वो काला हाय गुनागू बकार में मरद, और माल के इधर से उधर ढोने के लिए और हमल नकल के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। बाल्फाज दीगर अगर हम कहें तो बैल किसानों की ज़िंदगी का गोया एक अहम हिस्सा है। दरमानी दीगर गाँवनर यकस किस्मत हाय कि हयात किशावरदान, बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है। जब खेती बाड़ी का काम ख़त्म हो जाता है तो किसान बैलों के तई मोहब्बत के इजहार की खातिर बैलों की नुमाइश का जश्न मनाते हैं, जिसको हम पोला कहते हैं। हर साल चूँ कारहाय किश्तजारी, जब कारहाय किश्तजारी यानी ज़िरात जो है बपाया में रसद ख़त्म हो जाता है, किशावरजान अज़ बराए इजहार उल्फत, तो किसान जो होते हैं वो मोहब्बत
बैलों की मोहब्बत के तई गावनर जश्न बरपा मी कुनद, एक बड़ा जश्न मनाते हैं। आके रब आरा पोला मी नामन, और इसी जश्न को पोला कहा जाता है। पोला दरअसल बैलों के लिए छुट्टी और आराम का दिन होता है। पोला दरअसल बराए गावनर रोज़े इस्तराहत यानी आराम रेस्ट का दिन होता है। वो तातील और छुट्टी होती है बैलों को काम की उस दिन। ये जश्न दर सरासर महाराष्ट्र बरोज़ आखिर माह श्रावण के यकीज माह हाय तकवीम हिंदवीस्त बरपा में श्रवण। पोला जो है वो पूरे महाराष्ट्र में हिंदुओं के कैलेंडर के आखिरी महीने यही श्रावण के आखिरी दिन मनाया जाता है। तकवीम कहते हैं कैलेंडर को। किशावर्जान गावनर खुदरा आरोज मी शविन, जो है उस दिन किसान अपने बैलों को शवीन कहते हैं नहलाना धुलाना, आराइन कहते हैं डेकोरेट करना सजाना, ता ज़ेबा बनामाई ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। उनको नहलाते हैं धुलाते हैं सजाते हैं। उन बैलों के जिस्म को तरह तरह के रंग लगाए जाते हैं। तन्हा रंग हाय गोनागू में दहिंद, और उनके गले में फूलों का हार और पीठ पर नक्शो निगार वाली चादर डालते हैं। दर गर्दन आ हल्के गुल हार नी अंदाज बुबर पुष्ट, और पीठ पर आ चादरें नक्काशी में हैं और पीठ पर नक्शो निगार वाली चादर डालते हैं, यानी उनको खूब सजाते हैं। उनको एक मखसूस मीठी ग़िज़ा जिसको पूरन पोली कहते हैं वो उस दिन दी जाती है। आहारा ग़िज़ाए मखसूस पूरन पोली वो दीगर ग़िज़ाए हाय शीरी मीद हैं, और उनको मीठी मीठी ग़िज़ाएँ उस दिन खिलाते हैं। बहुत से किसान अपने बैलों की पूजा भी करते हैं। अद्दा अज़ाए किशावर्जान, बहुत सारे किसान गावनर खुदरा परस्तिश नीज़मी कुनंद, उनकी पूजा भी करते हैं और उन्हें मंदिर ले जाते हैं। वो आरा बा मंदिर में बरन, और उन्हें मंदिर भी ले जाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी नुमाइश के लिए किसान उनको एक मैदान में ले जाते हैं। बादज आरास्तन, उनको सजाने के बाद आहा हमा किशावर्जान, तमाम किसान बराए नुमाइश आहा, उनको नुमाइश के लिए एक मैदान में बरन, और उनको एक मैदान में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे मर्द औरतें और बच्चे मौजूद होते हैं। आजा अद्दा ज़ियादा अज़ मर्दान व जनान, औरतें व बच्चा हाय हाजिर निशमत, जहाँ पहले से बहुत सारे मर्द औरतें और बच्चे मौजूद होते हैं। जश्न के मकाम पर जो है मिठाइयों हलवा और खिलौनों की दुकानें होती है। बर मकाम जश्न मगाज़ा, मगाज़ा कहते हैं दुकान को, हाय शीरीनी मिठाई और हलवियात, और हलवा की असबाब बाजी हाय मुहैयात, और खिलौनों की दुकानें होती हैं। बच्चा हा दर गलताना व चरखश व गहवारा सवार में होनन, और बच्चे चक्री नुमा झूले और दूसरे झूलों में सवार होकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और जश्न के अख्ताम पर किसान बैलों के साथ अपने घरों को वापस आ जाते हैं। बाज़ अज़ पाया ने जश्न के अख्ताम पर किशावर्जान बागावनर बखाना हाय खुदमी गर्दन, किसान जो है खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। तो इसमें हमने देखा इस सबक में कि पोला जो है महाराष्ट्र का किसानों का त्यौहार है, जिसमें जिस दिन बैल को नहायत अक़ीदत से संवार कर और सजा कर जो है उसको इस्तराहत, उसको आराम दिया जाता है और उसका गोया शुक्र अदा किया जाता है। और इसमें हमने देखा कि गोनागो किस्म किस्म के त्यौहार हैं। ओनम केरला का त्यौहार है, पोंगल रियासत तमिलनाडु का त्यौहार है। और इसकी सरगर्मी बच्चों जो है पेज नंबर 11 पर अगर आप आ जाएं तो इसकी सरगर्मी है, दर्ज झैल की मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। बहुत आसान सवाल होता है ये। पहले जैसे है बाज़े अज़ जश्नहा मुताल्लिक़ बतबक़े मखसूस हस्तन, पोला यकी अज़ मुहिम तरीन जश्न हाय किसका होता है पोला त्यौहार? किशावर्जान में महाराष्ट्र। मामी दानिम के गावनर दर महाराष्ट्र बराए ज़िराअत फ़ील मफूज, पोला दरअसल बराए गावनर रोज़े इस्तराहत वो तातील, तने गावनर रा रंग हाय गुनागू नीदा। इस तरह से खाली जगह पूरी कीजिए। उसके बाद दर्ज़ेल खाकी को मुकम्मल कीजिए। जैसे वेब डायग्राम है, किशावर्जान गावनर खुदरा क्या करते हैं? किशावर्जान खुद के बैल को क्या करते हैं? शवीनत, उनको नहलाते धुलाते हैं। आराइन, और उनको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। उसके बाद एक वेब डायग्राम है, उसके बाजू में जश्न हाय किशावर्जान, किसानों के त्यौहार कौन कौन से हैं? 3 त्यौहार इसमें बताए गए हैं, एक ओनम, दूसरा पोंगल, तीसरा पोला।
कॉलम्स को मैच करना है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है। ओनम केरला में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और पोला महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये मिसाल के तौर पर है सब सारी सरगर्मियाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो किताब में दी गई हैं वही सरगर्मियाँ पेपर में आए, ये इसकी फॉर्मेट दिया गया है आपको, ऐसी दूसरी सरगर्मियाँ भी आपको पूछी जा सकती हैं, यानी इसकी जगह दूसरी भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, जैसे खाली जगह रहेगी, वेब डायग्राम रहेगा, जोड़ियाँ रहेगी, सही गलत रहेगा, मुअम्मा रहेगा, अल्फाज की ज़िदें रहेगी और ज़ेर इजाफ़त वाले रहेंगे, हम्मानी अल्फाज वगैरह सब। उसके बाद जुमले मुकम्मल कीजिए। तने आरा रंग हाय गुनागुमी रहन, बहुत आसान होता है, आधा जुमला आता है, आधा जुमला आपको किताब से या पैसेज से लिखना होता है। दर दीगर दर गर्दन आ हल्का गुलमी अंदाज, बर पुश्ते आ चादर नक्काशी मिहन, अद्दाया अद्दा किशावरजान गाउनर खुदरा परस्तिश नीजमी कुनद आराबा मंदिर नीबरन। उसके बाद एक मुअम्मा है बच्चों, इशारों की मदद से मुअम्मा हल करना है, पज़ल। कैलेंडर दाएं से बाएं, कैलेंडर को हमने बताया आपको तक़वीम कहते हैं, तक़वीम आएगा उसमें। जनूबी हिंद का एक त्यौहार है वो है पोंगल। तीसरा है हिंदुस्तानी कैलेंडर का महीना श्रावण। चौथा किसान के लिए एक लफ्ज़ है किशावरस, किशावरस है ना, और ऊपर से नीचे मुख्तलिफ के लिए लफ्ज़ है गोनागू, ठीक है। उसके बाद फ़ारसी अल्फाज को फ़ारसी जुमलों में इस्तेमाल करना है ना। मेक सेंटेंस इन पर्शियन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे वतन, वतन लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है ना। वतन मन हिंदुस्तान अस्त, मेरा वतन हिंदुस्तान है। दूसरा लफ्ज़ है जश्न, कहते हैं मन जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनाता हूँ। ज़िराअत दर हिंदुस्तान ज़िराअत पेशे मारूफ तरीन अंद। ज़ेबा ताजमहल ज़ेबा तरीन इमारत अस्त। परस्तिश परस्तिश संग दरी मज़हब इस्लाम ममनू व हराम अस्त। अल्फाज से जुमलों को बनाना बहुत आसान है। उसके बाद अल्फाज की ज़िद लिखना है, यानी अपोजिट। कम का अपोजिट है ज़ियाद, मुज़िर मुफीद, अदावत उल्फत, तल्ख शीरीं, खार गुल। उसके बाद फ़ारसी में हम्मानी अल्फाज लिखना है। वतन के लिए हम्मानी लफ्ज़ है वहाँ पे किश्वर, किसान के लिए किशावरस, इबादत के लिए हम्मानी लफ्ज़ है परस्तिश, सिनोनिम्स है सब। खूबसूरत के लिए ज़ेबा और झूला कहा गया है गहवारा। उसके बाद ज़ैल में अल्फाज की जमा है ना, प्लूरल्स। जश्न की जमा है जश्न हा, रंग रंग हा, मर्द मर्दान, जन जनान, बच्चा बच्चा हा। उसके बाद फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत जुमले को पहचानना है। ईजा तबका हाय मुख्तलिफ जश्न हाय मुतन्नो व गुनागू दारन, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाते हैं हिंदुस्तान में, सही है जुमला। चंदी जश्न हा मुतालिक ब दोस्तान किश्वर मा हस्तन, हाँ ये गलत है। तीसरा गावनर दर महाराष्ट्र बराए ज़िराअत खिले मुजिरस, मुजिर नहीं बल्कि मुफीद है, गलत। पोला दरअसल बराए गावनर रोज़ इस्तराहत उताती, सही है, उस दिन उसको छुट्टी होती है बैल को। उसके बाद दर्ज़ेल बयान पर अपनी राय दीजिए, पेज नंबर 13 पर है, अंग्रेज़ी में लिखिए या उर्दू में लिखिए। दर्ज़ेल बयान पर अपनी राय दीजिए, क्या है बयान? वतन अज़ीज़ माँ अज़ लिहाज तहज़ीब व सक़ाफ़त हैसियत जुदा गाना व मारूफ, हमारा वतन जो है वो तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिहाज से बहुत ही मशहूर व मारूफ है। ज़ाहिर सी बात है बच्चों, इस पर आप लिखिए कि हमारा वतन एक ऐसे गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें मुख्तलिफ़ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ़ खुशबुओं के फूल हैं, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर हैं, अनेकता में एकता है, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे की तहज़ीब व सक़ाफ़त का एहतराम करते हैं, और जो है मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, के तहत आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद पोला त्यौहार के लिए बैलों की आरइश को उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखिए। अभी हमने पढ़ा है कि त्यौहार के लिए बैलों की आरइश होती है, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको सजाते हैं, उन पर चादर उड़ाते हैं, उनको फूलों का हार पहनाते हैं, उनकी किसान जो है उनको मंदिर ले जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बाद में उनको मेले में ले जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अमली काम है। किसी एक हिंदुस्तानी त्यौहार की मालूमात 5 से 10 सत्रों में लिखिए। इसमें आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें ईद उल फित्र या दिवाली या कोई बड़े अच्छे त्यौहार के बारे में जो है आप 5 से 10 लाइन खुद से लिखिए, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि आज ये पोला जो है वो किस तरह महाराष्ट्र का एक त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है।
اور اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم.